अभी क्या हुआ? वो आ गई है। दादी आ गई है तो अच्छी बात है ना। सब ठीक तो है ना? ये बस ऐसे ही। अच्छा एक बात सुन, दादी का लगेज 5 नंबर बेल्ट पे होगा, तू जाके चेक कर ले। बाय। पापा को फोन करें? फोन भी नहीं उठा रहे। कितने अजीब है तुम्हारे डाडा। I know that. मम्मा मुझे भूख ही लग रही है। क्या खाना है? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। 2 दिन पहले आपको कोल्ड हुआ था ना। बच्चे अभी वेदर चेंज हुआ ना, अभी आइसक्रीम नहीं खाना। मैं रात को सारी वेजेस खा लूंगी। I promise you मम्मा। अच्छा हाँ। सोचो करेला बना दिया तो? फाइन। फाइन? पक्का फाइन। ओके यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। ओके मम्मा पानी भी ले आना। ओके कहीं नहीं जाना। हाँ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ दिखाई देता है या नहीं? ओह, यस। तो इरादे कुछ और ही हैं। वैसे तुम्हें मेनका बनने की क्या जरूरत है? मैं कोई विश्वामित्र की तरह तपस्या पे थोड़ी बैठा हूं। मैं तो तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हें फील कर सकता हूं। अरे दीजिए आप करके। मैं इतनी देर खड़ी थी, आपने देखा तक नहीं मेरी तरफ। तो मैं फील करता हूं या नहीं, इस बात का सबूत लेकर ही मानोगे? क्या हुआ? देख रही हूँ मैं, कुछ दिनों से आप बातें बनाना सीख गए। अरे बातों के साथ साथ में मूड भी बनाने लगा। हटिए आप। जब तक केक लेकर खड़ी थी तब तो देखा नहीं आपने। अच्छा, किसी नहीं देखा केक को या तुम्हें? वो एक्चुअली सनी बहुत जिद कर रहा था केक खाने की, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी ना, मैंने सोचा आपको भी टेस्ट करा दूं। तो फिर रहने दो, कहीं केक का फेक ना बन गया। एक तो आपने मुझे देखा नहीं, ऊपर से इतना प्यार से कुछ बना के लेके आई हूँ तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। घंटों लैपटॉप पे लगे रहते हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, 1 मिनट भी समय नहीं निकालते मेरे लिए। मुझे तो लगता है ना आपका प्यार खत्म हो गया है, आप दूर दूर रहते हैं मुझसे। ओह माय गॉड। ओके या मेल इट टू मी। हाँ मेरा बलून क्यों फोड़े? स्वीटी, मैंने तुम्हारे बलून्स नहीं फोड़े। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर फाड़ू है। फाड़ू? मिस्टर फाड़ू? हाँ, क्योंकि इन्होंने मेरे बलून्स फोड़े। लिसन यू, मैंने तुम्हारे बलून्स नहीं फोड़े, वो फट गए। ओके आपको झूठ बोलना भी आता है। अब तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। व्हाट? बेटा मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। जाने दीजिए सर, बच्ची है, ये आपको नहीं जानती, पर मैं जानता हूँ सर। एक सेल्फी प्लीज। श्योर। ओके। ओह सेलिब्रिटी, पर मुझसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन हो सकता है? अभी बताती हूँ। ऑफिसर, यू आर करप्ट। इन्होंने आपको सेल्फी की रिश्वत दी और आप अपनी ड्यूटी भूल गए। ओह एंग्री बर्ड, मैंने तुम्हारे फुग्गे नहीं फोड़े, फट गए। और ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। ओके हाँ, यू कैन गो। आई नो। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस क्या होती है। ओके मुझे पता है। आई नो स्कॉटलैंड यार्ड। यू नो स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन। ब्रिटिश हो? हाँ, मैं ब्रिटिश हूँ, पर मेरा दिल हिंदुस्तानी है। हाँ, क्या बात है, क्या डायलॉग मार रही हो? कहाँ से सीखा तुमने ये सब बकवास? हिंदी मूवी। बट कम टू द पॉइंट, आपने मेरे बलून्स क्यों फोड़े? अरे मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारे बलून्स नहीं फोड़े, फट गई वो। नहीं, आपने फोड़े। आप जानबूझ के उनके रास्ते अरे में आए। नहीं बेबी, मैं रास्ते से जा रहा था, फोन पे बतिया रहा था, तुम्हारे बलून्स फट गए तो मैं क्या करूँ? हाँ गोविंदा के गाने पे स्टाइल मत
मारो। देखो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। वो बलून जो था ना, वो मेरा बहुत बड़ा फैन था। उस बलून को मुझे हक करना था। बलून ने मुझे हक किया। खुशी में पहले फूला, फिर फट गया। ओके स्वीटी, बाय। मेरी नकल मत करो। मैं तुम्हारी नकल नहीं कर रहा, तुम मेरी नकल कर रही हो। ये मेरा स्टाइल है। चलो कर लो मेरा स्टाइल कॉपी, बट कम टू द पॉइंट। मुझे मेरे बलून्स ला के दो। एटीट्यूड दिखा रही हो ना, तो बिल्कुल नहीं दूंगा। प्यार से पूछो तो शायद दे भी दूं। अगर ओके बोलूं तो कैसा रहेगा? क्या? वेट, 1 2 3। हाँ? अरे 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 क्या हो गया बेटा? पापा मुझे बलून्स नहीं दिला रहे हैं। पापा? ये सब पापा होते ही ऐसे हैं। चलो क्या? बेटा मैं तुम्हें बलून दिलाती हूँ। ओए, आंटी आप लाके देंगी तो पापा को बुरा लगेगा, है ना पापा? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। शायद शर्म आ गई आंटी। इनका फेस कह रहा है कि अभी मुझे बलून्स लाके देंगे। अब जाइए आंटी। डोंट थिंक अबाउट यू टर्न। यहाँ और भी लोग हैं, जोर जोर से रहूंगी। क्या खाकर पैदा किया था तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? मैं मिलवा दूंगी, उन्हीं से पूछ लेना। चले? चलिए देवी जी। तुमने हमारे बच्चे का नाम सोच लिया था? अच्छा बताइए। इसमें बताना क्या है? तुम भी जानती हो और मैं भी। अभिज्ञा। क्या हुआ? करंट लगा? तुम तो एक नंबर की ड्रामेबाज हो। क्योंकि अब हम फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपको अपनी पसंद बता ही देती हूँ। मुझे ये ड्रामे करना है, रॉक म्यूजिक सुनना है और कॉफी पाउडर बहुत अच्छा लगता है। कियारा! एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी है। वो यहीं बैठी हुई थी। बलून्स थे उसके पास, वाइट। कियारा! 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 एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी है। वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वाइट ड्रेस, उसके हाथ में बलून्स है, रेड एंड ब्लू। आपने देखा? हालत खराब हो गई होगी ना? ओह बहुत ज्यादा। अभी तुम्हें और बलून चाहिए तो चूज कर लो, इसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा। सच बताओ तो तुम्हारे बलून्स मैंने जानबूझकर नहीं फोड़े। ऐसे ही बैलून वाले अंकल ने मुझे आपकी बेटी जानबूझकर नहीं कहा। तुमने ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। मैं अपनी दादी को पिकअप करने आया हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, बट यू डोंट वरी, मुझे मेरी दादी मिल जाएंगी। ओके? तुम जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? पता है, गुस्से को स्माइल से छुपाना नहीं चाहिए। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, तो गुस्से में क्या करना चाहिए? मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को 2 थप्पड़ लगाने चाहिए और फिर कहना चाहिए, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? स्वीटहार्ट, रॉन्ग। क्योंकि पता है क्या, इससे गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, गाल गर्म हो जाएंगे ना। इससे गुस्सा नहीं जाता, गुस्से का रीजन पता चलता है। अब तो पक्का मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। अब तो पक्का मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हें ना एक एडवोकेट बनाए, क्योंकि बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता।
और बातें बनाने में आपसे कोई नहीं जीत सकता। एनीवेज, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। इट्स ओके। अब मैं चलूं? ओके। क्या? नीचे बैठो। बैठो। नीचे क्या है? नीचे फ्लोर है, स्काई थोड़ी ना है। बैठो। अनाउंसमेंट कहाँ कर सकते हैं? ना उस तरफ। थैंक यू। लो भाई, बैठ गए। मैं और मामा घर पे भी यही गेम खेलते हैं। अच्छा, तुम्हारे गेम्स भी पनिशमेंट वाले होते हैं? हाँ, क्योंकि अगर गलती करोगे तो पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। आपने बैलून फोड़ा तो आपको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो भी पनिशमेंट है एक साथ देकर खत्म कर दो प्लीज। अभी तो बैलून फोड़ने के लिए पनिश कर। अच्छा बोलो, क्या पनिशमेंट देनी? आपको मुझे 3 बार किस करना होगा। ये पनिशमेंट है तो बलून फोड़ने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या ना बेटा, मम्मा बहुत परेशान है। आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज अनाउंसमेंट बूथ पे आ जाओ प्लीज। क्या ना बेटा प्लीज। मेरी मम्मा कहती है कि सबसे जिद्दी मेरे डैड है और उनसे भी जिद्दी मैं हूँ डैड। क्या हुआ? करंट लगा? मुझे ड्रामे करना, रॉक म्यूजिक सुनना और कॉफी पाउडर बहुत अच्छा लगता है। ओ हेलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? पता है सेलिब्रिटी हो, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि दूसरे इंसान को देखो ही ना। सॉरी, गलती से होता है तो सॉरी भी तो बोलते हैं। अच्छा, तुम तो बिना सॉरी बोले ही। सॉरी बोला ना भाई साहब। अरे भाई, सॉरी बोल रहे हो, एहसान कर रहे हो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरा कोई अपना है वहां पर जिसे मैं बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम ढंग से सॉरी बोलते हो शायद मैं तुम्हें रोकता भी नहीं। आई एम सॉरी मेरे भाई, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज लेट मी गो। आपको मम्मा ने बोला था ना कहीं मत जाना। आपको पता है मम्मा कितना डर गई थी। आपकी हॉबीज ही रहने, अगर मैं 2 मिनट भी रूम में नहीं होती ना, आप डर जाते हो। मैं कान खींच दूंगी। कितना बोलती हो तुम? मम्मा, मेरा कान लंबा हो जाएगा, छोड़ो। आप प्रॉमिस करो मम्मा को, बिना बताए कहीं नहीं जाओगे आप। प्रॉमिस। मम्मा, आप मेरी आइसक्रीम छोड़ आए भाई। वो तो पिघल भी गई होगी अभी तक। यस सर। हमें एक लेडी ने केरा के लिए अनाउंसमेंट की। वो कहाँ है? वो देखिए वहाँ है।
प्यारी बच्ची है। आपकी मम्मा आपकी छोटी कितनी अच्छी बनाती है। क्यारा, अंदर बैठना चुपचाप, कहीं जाना मत। मैं डैडा को लेकर आती हूँ, वरना उनके फैंस नहीं आने देंगे उन्हें। भाई साहब, आप जरा ध्यान रख लेना। हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मैडम आप जल्दी आ जाइए, पुलिस वाले यहाँ रुकने नहीं देंगे। हाँ, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। क्यारा, कहीं मत जाना। मेरा बैलून। गाड़ी चलो, हाँ, चला आगे। थैंक यू। एक तो उन्हें भूलने की बीमारी है। कम ऑन दादी, कहाँ हो आप? तुम? ओह, ये ड्राइवर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता होता कि आप कार के अंदर हैं, तो मम्मा से जरूर मिलवाती। ओह, अब अगर गलती तुमने की है तो पनिशमेंट के हिसाब से मम्मा ने किसी को भी किस करने से मना किया है। ए मिशकिश, व्हाट? किशमिश? I love you, चश्मिश, मेरी किशमिश। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरी डैड की कार है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, देखिए सिग्नल नहीं है। हेलो। हेलो मम्मा, ये ड्राइवर अंकल रॉकस्टार की तरह बेस कर रहे हैं। तुम गलत गाड़ी में बैठ गई हो। मुझे अभी ड्राइवर का फोन आया था। तुम कहाँ हो? हाउ स्टूपिड आई एम। यार, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, जहाँ आप बैठे हो उसी गाड़ी में बैठे रहना, और जिसे आप ड्राइवर बोल रहे हो ना, जो रॉकस्टार बनने की कोशिश कर रहा है, आप उनके साथ बैठे रहना। मैं वहीं आ रही हूँ। बाय। ये जान खाना क्या होता है? वो जो तुम अभी मेरे साथ कर रही थी ना, सिर्फ जान खाना क्या? इसका मतलब I was eating, right? लॉट्स, दोनों हाथों से मुंह डालकर Anyways, मेरी मम्मा आ गई है। मेरा पेन। ओए, कहाँ जा रही हो? ए, रिलैक्स, इजी। इधर आओ, क्या कर रही हो? ये लो पेन और मेरी पोनीटेल बनाओ। क्या पोनीटेल बनाओ? जाओ जाकर अपने पापा से कहो पोनीटेल बनाने। बनवाई तो दूं। मम्मा के अलावा सिर्फ आप मेरे बालों को हाथ लगाओगे, और हाँ, अच्छी बननी चाहिए। अरे लो ना, बनाओ। तुम्हें पता है, हेयर स्टाइल्स के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। फिर बनाओ। पोनी? मैं तो घोड़ों पर पोनी बना दूं, तुम क्या चीज हो? कम हियर, बाल खड़ा करो। हाँ, बना दी। देखो देखो, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। ये समझ के बनाते ना, क्या टाइम पास किया है? टाइम पास? कितनी गंदी पोनी तो मेरी मम्मा नींद में भी नहीं बनाएगी। इतनी अच्छी पोनी बनाई है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है। ये ठीक ठीक है? तुम्हें ये ठीक ठीक लग रही है? आप तो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे स्टाइल्स बनाते हो। Hey, you little angry bird! Stop behaving like a princess, okay? बिहेव क्या करना,
प्रिंस। हेलो। हाँ अभी। हाँ दासी। बेटा तू वापिस आ जा। क्यों, क्या हुआ? सुवर्णी दादी घर पहुंच गई? बेटा वो निकलती तो पहुंचती ना, दीदी ने फ्लाइट मिस कर दी है। अब वो कल सुबह की फ्लाइट से आ रही हैं। वही मैं सोचूं कि सुवर्णी दादी घर आ रही है और कोई हंगामा ना हो। हाँ, ठीक है, मैं घर आता हूँ। ठीक है, आ जा। ओके दासी, मैं आ रहा हूँ। कम बेटा। अब मैं जाऊँ? ओके। ओके, फिर मुझे मिस मत करना, क्योंकि आप मिस करोगे तो मुझे हिचकी आएगी और मैं तंग हो गई हूँ हिचकियों से। लोग मुझे इतना याद करते हैं ना। अरे जोक नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ मिस्टर ड्राइवर। ड्राइवर? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? नहीं मिस्टर ब्लास्टर, सॉरी मिस्टर ड्राइवर। तो ये उसकी डॉल है, पर यकीन नहीं होता कि वो तूफान डॉल्स के साथ भी खेलती होगी। रख लेता हूँ, कभी गुब्बारे के स्टॉल पे, कभी मेरी कार में। जिस तरह बार बार मिल रही है, आगे भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, तब वापस कर दूंगा। जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बार बार उसका ख्याल क्यों आता है? इसका चश्मा देखकर भी उसका चेहरा। I love you, चश्मिश। बच्चे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उस बच्ची ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं 7 साल पहले था। अभी तनु, मुझे एक बेटी चाहिए। व्हाट? बेटी? यू मीन तुम मुझसे बच्चा चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। देखो, हमारे बीच में शादी का रिश्ता है, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकें। तो फिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे अभी? मैं जानता हूं तुम मेरी विश पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे अपनी विश तो शेयर कर सकता हूं ना। मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। क्या? नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सारा फोकस उसी पे है। ऐसे में बच्चा। अरे तुम्हें बच्चे का ख्याल थोड़ी ना रखना है, बच्चे का सारा ख्याल मैं रखूंगा। मैं बस बात सिर्फ बच्चा संभालने की नहीं है अभी। अगर हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो उसके साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा। एंड यू नो, मेरा करियर शुरू होने से पहले दोबारा खत्म हो जाएगा। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट के बाद मैं मिसेस यूनिवर्स की भी तैयारी कर रही हूँ, और बच्चे के साथ में कुछ भी। मैंने कहा ना, बच्चे को मैं संभालूंगा, और क्योंकि बच्चा मुझे चाहिए ना, तो उस बच्चे की वजह से मैं तुम्हारे करियर पे कोई असर नहीं पड़ने दूंगा। असर होगा अभी। तुम ही समझने की कोशिश करो ना। मार्केट में मेरी मॉडल इमेज की जगह मदर इमेज बन जाएगी। मेरी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रहा हूं। क्योंकि हमारी शादी हुई है, इसलिए बच्चा अडॉप्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी।
मेरे लिए मेरा कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और कुछ भी नहीं। लोग अभी आई एम रियली सॉरी। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा होगा बट आई कांट हेल्प इट। बहुत साल पहले खत्म हुए अपने करियर को मैं दोबारा बनाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। What the hell? अभी इसके दिमाग में अचानक बच्चे बेटी का ख्याल कहां से आया? जिसने भी ये ख्याल इसके दिमाग में डाला ना, मिल जाए कहीं। मैं भी चाहता हूं ना कि जब मैं घर आऊं कोई हो जो मुझे गले लगा ले यार। मेरी टेंशन, मेरी दिन भर की थकान को दूर कर ले। उसमें गलत क्या है पूरा? तू जानता है क्या कुछ नहीं किया है मैंने तन्नू के लिए। यहां तक कि उसे प्रज्ञा की जगह दे दी। जगह दी नहीं, ली गई है मेरे भाई। साइन करने में क्या जा रहा था उसका? बच्चा कहीं का भी हो, किसी का भी हो, उससे क्या करना? तू ऐसा क्यों सोचता है? सनी भी तो तेरा अपना बच्चा ही है ना। सनी मेरा बच्चा नहीं हो, मेरी जान है पूरा। सनी तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो पता है कितना अच्छा लगता है जब वो मुझे चाचू चाचू की बुलाता है। एक सेकंड रुक। सच बताओ पूरब, तो मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए जो मुझे पापा पापा कह के बुलाए, जो डैडी कह के बुलाए मुझे। तू समझ रहे ना पूरब मैं क्या कह रहा हूं? मैंने तन्नू को भी समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी वो। पता नहीं क्यों। अरे दुनिया की नजरों में वो मेरी बीवी है, दुनिया की नजरों में, लेकिन दोस्त के नाते मेरे लिए वो कर सकती थी ना। आज जब मैं एयरपोर्ट गया था ना तो मुझे एक बच्ची मिली, ठीक वैसी ही बेटी चाहिए थी मुझे। शैतान सी, मासूम सी, मस्तीखोर। पता है मुझसे पहले लड़ रही थी, उसके बाद उसने मुझे किस किया। पता है एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी वो अपनी। मैं आपकी बेटी हूँ। पूरा आज ना एयरपोर्ट पे जब मैंने उस बच्ची को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे कोई इशारा दे रही थी, जैसे वो मुझे पलट कर कुछ लिखने को कह रही थी। आज 8 सालों में पूरा मैंने पहली बार प्रज्ञा को महसूस किया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे एयरपोर्ट में वो मेरे आसपास है। मुझे फील हुआ कि वो मुझे छू कर गई है पूरा। मैं सच बता रहा हूं, मेरी वो फीलिंग सच्ची थी, सच्ची फीलिंग थी वो पूरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।